सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो, या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ा है। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना, तो शंकर के जो
शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये दो स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ। क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत खाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक, कथा श्रवण करना। दूसरा, जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ। क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं। माता लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ
जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज देगा। दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं। सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी की कह। दूसरा, कथा में बैठी हूं बाबा के इस रज को, ये रज नहीं है, ये धूल नहीं है, ये मेरे बाबा के कैलाश 12 ज्योतिर्लिंग का चंदन है, इसको मस्तक चढ़ाऊंगी अपने हृदय से। लाते हो आप लोग? हाथ उठाओ जरा, रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको सभी को, नमन। 2 बूंद जल लेकर आओ, परला। नहीं पियो तो उस जल को अपने घर में छींट दो। नहीं पी सकते, उस जल को छींट दो। सारे घर के लोग नहीं पी रहे, उस जल को मटके में डाल दो, हंडे में डाल दो। 2 बूंद जल हंडे में डाला, सब पी गई। आपको अलग अलग किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को नहीं। हंडे में डाल दो, मटके में डाल दो, सब उस पानी को पीना राम। उस जल के महत्व को जो बच्चों का दर्द नहीं देख सकते, जब माता पिता अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते, तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? वो भी तो काटेंगे तुमको, वो भी तो कष्ट मिटाएंगे। 2 चीजें कथा में जाकर ले। एक, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा सुनो। धूप लगे, पंडालों की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, पंडाल लगाने वाले, टेंट लगाने वाले टेंट लगा लगा के थक जाते हैं, तो अपने साथ एक छाता लेकर चलो। 2 पानी की जम के बोलो जरा, बोतल, बिछाने की दरी अपने साथ लेकर चलो। लोगों ने उमा महेश की कथा अपने जीवन में धारण करी कि नहीं करी वो हमको नहीं स्मरण है, पर एक बात का स्मरण करिएगा, ये जो कथा चल रही है ये गौरी शंकर चल रही है। इसके बाद में जो अमलेश्वर में कथा है वो कौन सी है? समर्पण शिव महापुराण कथा। उस समर्पण शिव महापुराण की कथा जब 2 तारीख को विराम हो जाएगी, तब उसके बाद में जो कथा 6 जून को प्रारंभ होगी सोलापुर महाराष्ट्र में, उस कथा का नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण की कथा। उसको जरूर सुनो। सोलापुर में जो 6 जून से कथा होगी उसका नाम उमा महेश शिव महापुराण। उसको सुनना, श्रवण करना, उसको धारण करना है। उसमें इतने प्रश्न माता उमा ने भगवान महेश से करे हैं, और महेश भगवान शंकर उसका हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। भगवान महेश, भगवान शंकर हर प्रश्न का। बाबा बोले माता उमा ने भगवान शिव जी से, महेश भगवान से, भगवान शंकर से करेंगे, बाबा भोलेनाथ जी बताओ, संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो जीव क्या करेगा? वो जीव क्या करेगा? भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर उसके भाग्य में सुख नहीं, उसके भाग्य में अगर खुशियां नहीं है, उसके भाग्य में अगर सुख नहीं है, उसके भाग्य में अगर अच्छा नहीं है, पत्रिका दिखा ली सुख नहीं है, कार्य कर देख लिया सुख नहीं है, तकलीफ उसकी जिंदगी में चल ही चल रही है, तो भगवान शंकर कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस मनुष्य को दूसरे का
अच्छा करना प्रारंभ कर देना चाहिए तो उसकी अच्छाई अपने आप सामने आना प्रारंभ। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बुधवार के दिन अगर शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, उन बच्चों के भी विवाह हो जाते हैं। हमारा वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर ले। जब तक तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं। समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फिर ही होकर आता। सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की, सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं ना ब्रह्माणी के व्रत हैं।
न इंद्राणी के व्रत है। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए अष्ट रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के अष्ट नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद। वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं। और वरद विनायक के नाम से गणेश जी तिजोरी में रखाते हैं। आपको कथा में कहा था, घर में सीधी सूंड का गणेश और व्यापार व्यवसाय ऑफिस में उल्टी सूंड का गणेश होना चाहिए। वरद विनायक को तिजोरी में। जब मकान का गृह प्रवेश होता है तो गणेश जी की पूजन जो दरवाजे पर करी जाती है उसे सिद्धि विनायक गणेश कहते हैं। कौन सा गणेश? सिद्धि विनायक। जब हम घर में शुभ कार्य हो, बंदर बाल लगाएं, कोई दरवाजे पर शुभ लाभ लगाएं या स्वस्तिक बनाएं या माताएं दरवाजे पर रंगोली डाले तो उसी समय पर सिद्धि विनायक के नाम से रंगोली डालना चाहिए। तो घर में लक्ष्मी बढ़ती है, सिद्धता बढ़ती है। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं। पर जब गणेश जी जाते हैं, अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी। रिद्धि सिद्धि। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है
कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जला? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज, जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी जला 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस आ जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस। लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। रात को 12 बजे शंकर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 दिसंबर उपाय के बारे में। 18 दिसंबर यानी बुधवार के उपाय के बारे में। तो बुधवार का उपाय दोस्तों कैसे करना है और कब करना है और किस टाइम पे करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बड़ी ही सरलता पूर्वक इस उपाय को बताया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को करने के लिए इस पूरी कथा को श्रवण कीजिए और पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय को समझकर और सुनकर इस उपाय को कीजिए। पूजन विधि से लेकर एक एक सामग्री पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है। तो इस उपाय को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे इस उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करें। अगर यह गलती करते हैं तो यह उपाय सफल नहीं होगा, और उपाय सफल नहीं होगा तो फिर आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। दोस्तों तो जो चतुर्थी की उपाय के बारे में पूज्य गुरु जी ने बताया है, तो इस कथा को श्रवण करते ही इस उपाय को कीजिए, आपको जरूर धन लाभ प्राप्ति होगी। बोलिए हर आपने शिव मंदिर में 1 मिनट का जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि
राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को प्रिय है। भगवान शंकर की जो शरणागति का सुख का आनंद का, भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण कर, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूं। जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना, ट्रेन में सफर कर कर देखना, ट्रेन में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो, धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन करेंगे, थोड़ा बैठ। जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया और ट्रेन की सीट पर जगह मिल गई तो थोड़ा सा भजन कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं मिल सकती है। थोड़ा सा ही तो करना है, हम आपसे कमी नहीं कहे। इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो री कानपुर की जी, बोला कानपुर के जीजा भी बोलो, बोला क्या कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा तो आपको कौन बोले? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, शिव पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो, दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपये निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में ATM पर पहुंच गए, 7000 रुपये निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपये निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त हो।
एक बार शिवमहात्म पुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए। एक बार महाराज भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन एक बार अगर रम जाए शिव में, फिर आप भटकना छोड़ दो, ये निश्चित था। इस संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति। और फिर निवेदन करूंगा इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन, आप मंदिर में नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोया। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया। रोज शिव जी को जल पिलाती, शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते, और दूसरे बाबा को एक बेलपत्र चढ़ा कर लाकर वहीं दे देते। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है। मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा शंकर की कृपा क्या होती है ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित रहते हैं। बैठो बेटा प्रीति, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर भेजा है किसी ने, बच्चे का फोटो भी लगाया है। कैमरे वालों से निवेदन है, आस्था वाले इस फोटो को अवश्य दिखाएं। प्रिया गुप्ता पत्नी पंकज गुप्ता, फूलगंज छावनी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से मैं आई। कई बेटी हैं आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा मेरी प्रेगनेंसी बहुत कठिन थी, भोले की कृपा से मुझे बाबा ने बच्चा दिया है।
मैं बाबा को धूप लगाने के लिए तरस रही थी कि मैं सीहोर जाऊं, प्रणाम करूं, पर मेरे बाबा खुद कानपुर आ गए। ये बाबा को नमन है। पहली बार मैंने डॉक्टर को लाइफलाइन हॉस्पिटल कानपुर में दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है और बच्चे की धड़कन नहीं है। बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। बच्चा पेट में बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने मुझको फिर कहा आप एक काम करो, थोड़े दिन इंजेक्शन वगैरह लगवाओ। मैंने सुई लगवाना, इंजेक्शन लगवाना प्रारंभ करा। 15 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन नहीं है बिल्कुल भी, बच्चे का ग्रोथ नहीं है और धड़कन नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि इस बच्चे को ना रखा जाए। तब हम बहुत परेशान हो गए। तब मेरी मम्मी ने फोन करा कि बेटी को मायके जा। मैं मायके चली गई। माँ से गले लगकर मैं खूब रोई कि भगवान ने संतान दी पर उसको धड़कन नहीं दी, श्वास नहीं दी। मैं बहुत तकलीफ में आ गई। मेरी माँ ने कहा मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन। मैंने बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने उसी समय पर पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाती, पानी लेकर आती और पी जाती। मंदिर में ही बाबा को जल चढ़ाकर मंदिर में बैठ के पीती, रोती रहती, बाबा से कहती रहती तूने औलाद दी और उसको धड़कन नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने महीना निकाल दिया और ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने भी बाबा का भरोसा रखा। तब मैंने 8वें महीने में जनवरी में फिर वापस पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मुझे संतान हुई, बेटा हुआ, 4 किलोग्राम का हुआ, स्वस्थ है, धड़कन भी पूरी है और स्वस्थ पूरा है। उसको लेकर मैं आई हूँ, इस भूमि को नमन करने आई हूँ। आप कहते हो कि शंकर की कथा जिस भूमि पर होती है उस भूमि पर 7 दिन तक शिव का निवास होता है। तो मेरे बच्चे को मैं इस भूमि को धूप लगाने लाई हूँ। मेरा बच्चा साथ में लाया। बेटा ऊपर कर दो एक बार, श्री शिवाय। क्या नाम रखा है इसका? बाबू आपने इसमें बाबा ने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे घर में बेटा हुआ। आज बेटा मेरा 9 महीने का हो गया है और बाबा की कृपा से हुआ है। शिव कृपा आप पर इसी बनी रहे। देखो बाबा श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हम ये तो नहीं जानते कि मेरा भोला क्या देगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि कानपुर की कल्याणपुर की धरा पर अगर कथा हो रही है और आप दिल लगाकर अगर 3 घंटे की यह कथा सुन रहे हो तो 3 महीने में मेरा बाबा क्या देगा आगे के पत्र में आपका ये निश्चित है। वो कभी नहीं सोचता कि धन कितना, दौलत कितना, संपदा कितनी, वो तो केवल एक चीज विचार करता है कि भक्ति कितनी है। और इसी को तो भक्ति कहते हैं साहब, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा का पहला दिन है और आप इतनी संख्या में आए हो कि चारों तरफ भरे पड़े हुए हो। ये शिव कृपा नहीं तो क्या है? यही उसकी उदारता, यही करुणा है। उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। बस एक निवेदन जरूर करूंगा समिति से, बहुत अच्छे आप लोग व्यवस्था करे हो, पर ये जो व्यवस्था आप लोग जो वीआईपी के लिए बीच में जो जगह रहती है और जो जगह जब बैठ जाए सब उसके बाद में खाली रह जाती है, तो मेरा निवेदन है जो वीआईपी नहीं है उनको भी भर दिया करो। बस इतना सा निवेदन। ये जो जगह खाली रही बेचारे कोई लोग खड़े हुए हैं, माताएं धूप में अपने बच्चों को तोप के खड़ी हुई है, कई लोग बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं। तो निवेदन करूंगा जो रह जाए
आपके वीआईपी बैठ जाए मना नहीं है, उसके बाद जो जगह बच जाए खाली, उसमें जो माताएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर धूप में खड़ी हुई उनको आराम से बैठने की व्यवस्था आप लोग कर। दिल से सुनो, 7 दिन की कथा है। प्रशासन बहुत सुंदर व्यवस्था संभाला हुआ है। हमने देखा जहाँ से हम चले वहाँ से लेकर यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाली है। मैं आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सुंदर आप लोगों ने, जितने भी पीआई, सीएसपी, एसपी जो लगे, बहुत सुंदर आप लोगों की व्यवस्था। शिव कृपा इसको कहते हैं। आज से नहीं आना है आपको, कल से व्यवस्था हमने संभालने का बोला है। आज से नहीं, आप अपनी जगह बैठकर कथा कर तत्व सुनो। भक्ति का तत्व जो है, स्मरण तत्व जो है, वो आनंद देने वाला महाराज। शिव कथा करती है, भगवान का सुंदर शिव महापुराण की कथा करती है कि भगवान को तुम्हारा वैभव, भगवान को तुम्हारी दौलत, भगवान को तुम्हारा धन, भगवान को तुम्हारी संपदा, भगवान को तुम्हारा बहुत वैभव नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक चीज चाहिए, तुम्हारी निर्मल भक्ति, और भक्ति का बल, बस वही शिव को चाहिए। उसके सिवाय कुछ भक्ति को जागृत करना पड़ेगा। और जब तक भक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक भक्ति का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा। आप लोग आए जरूर हो कथा में, और मेरा विश्वास करता है इतनी दूर 100 रुपए 50 रुपए ऑटो में खर्च करने के बाद आप यहाँ पहुंचे होगे। 100 रुपए 50 रुपए खर्च कर वापस घर जाओगे। जरा विचार करना, अगर 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 50 रुपए खर्च कर तुम यहाँ बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, तभी तो बाबा ने तुमको खींच कर यहाँ बुलाया। एक पत्र आया है, एक पत्र देखिए, उस पत्र में किसी माँ ने लिखा है, निधि भारद्वाज, जिला अलीगढ़ से आई है। निधि भारद्वाज आप ही हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम निधि भारद्वाज है, जिला अलीगढ़ से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, एक लोटा जल की महिमा क्या होती है, मुझसे पूछे। 2021 में हम बहुत दुखी थे महाराज जी, हम पर बहुत कर्जा था। 10 लाख से 15 लाख तक का कर्जा हमारे ऊपर हो गया था। चारों तरफ अंधेरा लग रहा था। एक दो बार प्रयास भी करा कि ये शरीर रखने से कोई मतलब नहीं, अब तो मरना ही श्रेष्ठ है। पर आपकी कथा ने मुझे जीने की राह दिखा दी। मोबाइल चलाकर बैठी थी और अचानक आपकी कथा मेरे हाथ में आ गई। आपका बटकेश्वर वाला उपाय हमने करना प्रारंभ करा। 3 सोमवार किया है बाबा जी। बाबा की कृपा ऐसी हुई, लोगों से कहते थे कि कहीं ना कहीं से 1 या 2 लाख का लोन हो जाए तो हमारा थोड़ा थोड़ा कर्जा पट जाए, पर कर्जा नहीं पटा। भोले की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो हमारा 10 लाख से 15 लाख का कर्जा था, मेरे बेटे ने बाबा की कृपा से मेहनत कर वो कर्जे को पटा दिया। और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा दूसरे को लोन देने लगा। ये शिव पत्र में लिखा है निधि जी आपने। अब तो बेटा मेरा दूसरे को लोन दे देता है। ऐसी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ ने कुबेर भंडारी ने कर दी। ये शिव है। तो पत्र में लिख दिया इन्होंने कि अब मेरा बेटा ही लोगों को लोन दे देता है। ये शिव की कृपा से हुआ है, शंकर की कृपा से हुआ। गुरुदेव 20 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, खूब इलाज करवाया, खूब डॉक्टर को दिखाया, तब भी मुझे आराम नहीं लगा। तब बेलपत्री और रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। मैं तीर हो जाए। जय हो मां। 3 बार सियोर आई, एक बार रुद्राक्ष मिला। उस रुद्राक्ष को गलाती, पानी शिव जी को चढ़ाती और पीना प्रारंभ करा। उसे पीती और सबको पिलाती। बाबा की कृपा से अब मेरा सर्वाइकल का दर्द ठीक है, मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं बाबा को धोख लगाना है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा शंकर की उदारता, ये शिव करुणा। अब सुनो दिल से, जितने पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, आप दिल से सुनो, हृदय से।
ये भी मत देखो कि कहां बैठे हो, बस जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए। एक काशी के भक्त की कथा आती है जिसका नाम भोला था। माता पिता थे, आंखों से अंधा बेटा ने जन्म ले लिया था। आंख से अंधा बेटा घर में जन्म ले लिया, एक ही लड़का, और वो भी आंख से अंधा। माँ भी रोती थी और पिता भी रोते थे कि बेटा ने जन्म लिया तो आंख से अंधा है। नहीं है इसके, अंधा ही है। बेटे को जैसे जैसे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा कर, अब घर में अगर कोई विकलांग है, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई के शरीर में रोग है, बीमारी है, और उसका कोई नहीं है, तो माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि हम तो है ना, जब तक है हम तो अपने बच्चे को संभालेंगे, जब तक जीवन मिला मनुष्य की देह। मेरा बेटा है, मुझे संभालना। अंधे बेटे को जिसका नाम उन्होंने काशी में भोला रख दिया था, उस भोला को वो संभाल रहे। हमारा सनातन धर्म बड़ा विचित्र बात करता है। ना अंधे को देखकर कभी हंसना है, ना लूले को देखकर कभी हंसना है, ना अपंग को, ना कोई का हाथ पांव, किसी के नेत्र, कुछ भी तकलीफ है, हमें कभी नहीं हंसना। क्योंकि आप भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मुझे आनंद देना, बोलते हो कि नहीं बोलते? भगवान मुझे खूब खुशियां देना। तो भगवान मन में सोचता है, जब तुझे अंधे को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लूलों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, लंगड़े को देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो भगवान भी सोचता है ये गिफ्ट क्यों ना मैं तुझे भी दे दूं, तो पूरी जिंदगी खुश रह ले। ना तो हमें किसी अंधे को देखकर हंसना है, ना किसी विकलांग को देखकर, ना किसी कमजोर को देखकर, ना कोई शरीर से बहुत मोटा है, बहुत तगड़ा, हमें उसको देखकर भी नहीं हंसना। कोई बहुत दुबला है, उसको देखकर भी हमें नहीं हंसना। और यदि हम उसको देखकर हंस रहे हैं, हम उसके ऊपर एक उंगली उठा रहे हैं, हम उसको देखकर थोड़ा ठिठोली कर रहे हैं, तो ये तैयारी रखना कि इस कष्ट को भोगने के लिए आपका एक जन्म हो सकता है। 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की योनि 84 लाख में नंबर की आती है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ पूरे शरीर में रोम छिद्र है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है। 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। और वह मानव की देह अगर हमने केवल निंदा में, बुराई में, चुगली में, गलत कार्य में निकाल दिया तो हमारा जीवन व्यर्थ है, तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। करो भजन, घर से भी आओ और किसी के पास में पैसा नहीं है, वो के मेरा मन बहुत करता है कथा में जाने का, पर इतनी दूर हो, मेरे पास ऑटो का किराया नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, तू बैठ मेरे साथ में। हो सकता है ये 10 रुपए मेरे कहीं मेडिकल में लगने वाले होंगे, डॉक्टर में लगने वाले होंगे, तो 10 रुपए में तुझे ले जाकर कथा सुना। इससे बढ़कर क्या होगा? घर से खाली गाड़ी आ रही है, पड़ोसन से पूछ लो चल रही है कथा में, रिश्तेदारों से पूछ लो कथा में चल रहे हो, हम जा रहे हैं कानपुर में कथा सुनने, कल्याणपुर में कथा चल रही है, हम कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, चित्त से आनंद से कथा को सुनना है। हमको यहाँ दिखावा नहीं करना है। आपके कानपुर में बहुत कथा होती है, कानपुर वासियों को मेरा नमन है, बहुत बड़े बड़े रूप में कथा होती है, उनको भी नमन है। पर यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ श्रोता नहीं बैठा। ये जो समिति कथा करा रही है, यजमान कथा करा रहे हैं, या जितने भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा, यहाँ कथा सुनने के लिए श्रोता नहीं बैठा है। यहाँ जितने भी आएंगे वो भोला आएगा और भोला का भगत आएगा, इसके सिवा कोई नहीं। जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का प्रिय है,
पहुंचने वाला, उसके सिवा कोई नहीं पहुंचने वाला। ये तो संबंधों की बात है। किसी के यहाँ शादी होती है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बोलो जी जी सही है कि गलत है? खूब शादी का सीजन चल रहा है। किसी की बहन के यहाँ शादी, किसी के काका जी के शादी, किसी के मामा जी के शादी, किसी बुआ जी के यहाँ शादी। तो जिसके रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो रिश्तेदार को जाना पड़ेगा। जिसके जैसे संबंध होते हैं वो शादी में वैसा ही पहुंचता है। अब उनका संबंध वहां शादी में था तो वो शादी में चलेगा। आपका संबंध महादेव से था, इसलिए ये संबंधों की बात। तो आपका संबंध कैसा है ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहाँ निकला है। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है। पर माँ पिता माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। खूब अच्छा करने का प्रयास करो। आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को, तुम्हारे पास में कितना पैसा है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारी अटैची में कितना सोना है कभी अपने बच्चों को मत बताना। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को मत बताना। पत्नी को भले बता देना, भाई बंधु को भले बता देना, मना नहीं, पर बच्चों को मत कहना कि ये मालूम पड़ता है कि संबंध कहाँ निकल रहा है, कहाँ पहुंचे हो आप। भोला की आंख नहीं है, भोला आंखों से अंधा है। पर माँ पिता माता पिता ने विचार करा कि मेरा बेटा आंखों से विहीन है, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा कर देना चाहिए, इसके जीवन में हमें कुछ अच्छा करना है। जीवन अच्छा करना है, इसीलिए कहता हूँ माता पिता सही हैं। और कौन कौन कहता है हाथ उठाइए कि अपने बेटे से कहते हैं कि एक लोटा जल ले ले, मंदिर चला जा, मंदिर पे भोलेनाथ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। कौन कहता है? सभी माताएं हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक लोटा जल आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेगी। ये महापुराण में ये भी लिखा है कि आप ये करेंगे तो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होगी। कौन कहता है मनोकामना आपकी नहीं पूर्ण होगी? हम कहते हैं, हम। इसीलिए हाँ मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी, तुरंत। यदि आपको भोलेनाथ जो शिवलिंग के पास एक शिवलिंग तो त्रिशूल तो दिखा होगा, त्रिशूल में डमरू क्यों बजा रहता है, बंधा क्यों रहता है? आइए हम जानते हैं। महापुराण में ये भी लिखा है कि तीन त्रिशूल की 3 बजा रहती है, या धनुष उसका भोलेनाथ जी का वो है, क्या बोलते हैं आप बताइए। आप हाँ आप ही बताइए जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन नाम है पंडित जी। तो आप बताइए त्रिशूल क्या है? पंडित जी ये त्रिशूल महादेव जी का वो है, महादेव जी का रक्षक मतलब महादेव का वो हथियार है। जैसे हमारे लोग का सबका श्री राम जी का धनुष हथियार है, वैसा ही श्री भोलेनाथ जी का त्रिशूल हथियार है। इसलिए त्रिशूल को भोलेनाथ जी ने हथियार बना लिया। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। जय श्री राधे राधे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये जो जितने भी आस्था चैनल पे यह वीडियो देख रहे हैं, भक्ति सागर, ये तो चैनल है भक्ति सागर का, यह वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो साइड में मेरी फ़ोटो हिल रही होगी, देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। आप मेरे भक्त हैं कि नहीं? मेरे भक्त नहीं हैं, मैं तो भोलेनाथ जी का भक्त हूँ सिर्फ।
आप मेरी वीडियो इसलिए देखते हैं कि मैं सही बताता हूँ। सही बताता हूँ तो अच्छी बात है, इसीलिए कहता हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूरी है। लाइक नहीं ज़रूरी है तो सब्सक्राइब ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है कि मैं वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि भक्ति सागर चैनल में आपको वीडियो मिल गई है। राधे राधे। नहीं